अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास का लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट करने लगे हैं। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कल हमने किया था, स्क्वायर किया था। ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नोट। ठीक है, 59 सबसे फर्स्ट नंबर है हमारे पास। 59 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होता है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये सिर्फ 59 ही आएगा, इसका मतलब 59 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 625। फैक्टर्स बनाकर हमें पता चलेगा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 625 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर 625 कौन से टेबल पर इजीली डिविजिबल है? 5। 5 1 द 5, ठीक है, 1 कैरी गया, 5 2 द 10। ठीक है, अब ये 10 है और यहाँ पर क्या लिखा है? 12। इसका मतलब हमारे पास कैरी कितने गए? 2। 5 5 द 25। ठीक है, इसके बाद 5 2 द 10, 2 आगे कैरी गए, 5 5 द 25। ठीक है, देन 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। अब ज़रा देखें, अगर हम इसकी पेयरिंग करें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625 देखें तो यहाँ पर ये 5 और इस 5 का पेयर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 5 और इस 5 का पेयर बन रहा है। ठीक है, अगर पेयरिंग पॉसिबल है तो इसका मतलब 625 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, 81। प्राइम फैक्टर, हम प्राइम फैक्टर्स के मेथड से हमें पता लगेगा 81 का परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है या नहीं है। 81 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए जब, तो 3 2 द 6, 3 के टेबल पर 81 के प्राइम फैक्टर बनते हैं। ठीक है, 3 2 द 6, 2 आगे कैरी गया तो 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। जब हम इसके भी पेयर्स बनाएंगे तो इसका मतलब ये 3 और 3 का पेयर, उसके बाद ये 3 और 3 का पेयर, तो इसका मतलब 81 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, 2500। ठीक है, 2500 परफेक्ट स्क्वायर देखने के लिए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 5 5 द 25। ठीक है, सिंपली अगर हम देखें तो 5 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 25, 2500। ठीक है, देन 5 1 द 5 एंड 0 एज इट इज़, 5 2 the 10 and 0 as it is, 5 4 the 20, 2 2 the 4 and 2 1 the 2। ठीक है, अब अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या आएंगे? 5 5 एंड 2। नहीं, इसका मतलब 2500 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। विदाउट सॉल्विंग सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन एंड ओड नंबर। ठीक है, आपको पहले भी बताया था कि इवन नंबर का स्क्वायर भी इवन नंबर ही होता है, ओड नंबर का स्क्वायर भी ओड नंबर ही होता है। ठीक है, अब 441 हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज़ ऑल्सो एन ओड। ठीक है, देन 441 इज़ द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। ठीक है, इसके बाद है 2025, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज़ ऑल्सो ओड। 2025 इज़ द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर। ठीक है, देन है हमारे पास 11,236। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑल्सो इवन। 11,236 इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन, ऑल्सो कंपेयर दैम विद इटसेल्फ। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3/4। ठीक है, 3/4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है 3 ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है और 4 ने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होना है। होल पावर है, इसका मतलब 3 पे भी है और 4 पे भी है। 3 3 द 9, 4 4 द 16। ठीक है, क्या है? 4 4 द 16। अब क्या करते हैं हम? क्वेश्चन, ठीक है, 3/4 और जो हमारे पास स्क्वायर आया होता है उनको हम आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, हमारा रूल क्या था कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उसके स्क्वायर से। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या ग्रेटर देन हो रहा है क्वेश्चन के नहीं। 3/4 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 9/16 से। 16 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा? 48। 9 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 36। ठीक है, इसका मतलब कि रूल हमारा सेटिस्फाई हुआ है कि 48 इज़ ग्रेटर दैन 36। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 5 डिवाइडेड बाय 6।
ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 6 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आया, 5 5 द 25, 6 6 द 36, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन और जो हमारा स्क्वायर आया है उनका कंपैरिजन किया तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 5 और 36 को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है 180, ठीक है। 6 और 25 को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है 150। रूल क्या था, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन इटसेल्फ, ठीक है। उससे क्या होती है, लेस होती है, तो इसका मतलब 180 इज ग्रेटर देन 150। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ डेसिमल एंड कंपेयर देम विद इटसेल्फ। क्या करेंगे, अब डेसिमल का पहले हमने फ्रैक्शन का स्क्वायर फाइंड किया था और उसको कंपेयर किया था, अब हम डेसिमल का स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है 0.4। 0.4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.16, ठीक है। 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.16 और हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि स्क्वायर जो हमारा हम ले रहे हैं, हमारा सबसे पहले तो नंबर 1 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है, जो गिवन नंबर है जैसे 0.4, ठीक है। 1 से लेस देन होगा, फिर हम उसका जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर हमारा लेस देन होगा हमारे गिवन नंबर से, ठीक है। स्क्वायर लेस देन होगा गिवन नंबर से, तो स्क्वायर हमारा लेस देन है गिवन नंबर से और 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.16, ठीक है, 16। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 0.6। इसी तरह से जब हम 0.6 का स्क्वायर लेंगे, ये भी 1 से लेस देन है ना, ठीक है, तो 1 से लेस देन जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.36, ठीक है। अब 0.6 इज़ ग्रेटर देन 0.36, जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि हमारा अगर नंबर 1 से लेस देन हो और उसका स्क्वायर लें तो स्क्वायर हमारा लेस देन होगा गिवन नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास 0.12। 0.12 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0144, ठीक है। 0.12 इज़ ग्रेटर देन 0.0144, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या थी, द स्क्वायर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द डेसिमल, जो कि हमने सेटिस्फाई कर दी है।